सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के तख्तापलट के बाद इसराइल का सीरिया में एक्शन तेज हो गया है। इसराइल सीरिया के अंदर भयंकर तबाही मचा रहा है। इसराइल ने एक बार फिर से सीरिया पर बड़ा हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने सीरिया में भारी हवाई हमले किए हैं और इसके बाद इजरायली सैनिक देश के अंदर घुस गए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि उनकी सेना ने सीरिया की नौसेना को नष्ट कर दिया है। इस बीच इसराइल ने सीरिया के अंदर बफर जोन में घुसने की बात कही, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि उसके सैनिक उस क्षेत्र से आगे गए हैं या नहीं, जिसे 50 साल से भी पहले स्थापित किया गया था। हालांकि इसराइल ने इस बात से इनकार किया है कि वो सीरिया की राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ रहा है। इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनका देश दक्षिणी सीरिया में एक विसैन्यीकृत क्षेत्र पर स्थापित करना चाहता है। रक्षा मंत्री ने हाइफा में नौसेना अड्डे पर कहा कि इजरायली सेना सीरिया में आतंकवाद को जड़ें जमाने से रोकने के लिए दक्षिणी सीरिया में हथियारों और आतंकवादी खतरों से मुक्त रक्षा क्षेत्र बनाएगी, जिसमें इजरायल की कोई स्थायी उपस्थिति नहीं होगी। हालांकि इजरायल ने साथ ही ये भी कहा कि वो संदिग्ध रासायनिक हथियार ठिकानों और भारी हथियारों पर हमला कर रहा है ताकि उन्हें आतंकियों के हाथों में पड़ने से रोका जा सके। इस बीच ब्रिटेन से संचालित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि असद को अपदस्थ करने के बाद से इजरायल ने सीरिया में 300 से अधिक हवाई हमले किए हैं। इजरायली सैनिक लेबनान के साथ सीमा में सीरियाई हिस्से में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही इजरायली सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नादाव सोशानी ने कहा कि उनके सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए बफर जोन में ही रुके हुए हैं। सीरिया में असद शासन के पतन के बाद इजरायल ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। इजरायल ने पूरे सीरिया में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला किया है। 50 सालों में पहली बार असैन्यकृत बफर जोन में और उसके बाहर जमीनी सैनिकों को तैनात किया है। इजरायली सेना ने मंगलवार को बताया कि पिछले 2 दिनों में उसने सीरिया में लगभग 480 हमले किए हैं।